युवा सेना में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कृष्णा सर, जो पिछले 5 सालों से यूपीएससी के लिए छात्रों को तैयार कर रहे हैं। लगभग 5000 छात्रों को कृष्णा सर अभी तक मार्गदर्शन देने में कामयाब हुए हैं और ये गिनती आगे बढ़ती जा रही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो आप चैल्कुलिथिक में आती है, जरा सा आप बताइए कि सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी, शहर कैसे होते थे और जो धर्म है वो क्या था हड़प्पन लोगों का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पहलू की, तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पहलू के मूल चीज को समझें तो वो एक बहुदेववादी समाज है। यानी वहां पर किसी एक पर्टिकुलर देवता की पूजा नहीं हो रही है, वहां पर बहुत सारे देवताओं की पूजा हो रही है। साथ ही साथ उसमें प्रकृति की पूजा है, जैसे पीपल के वृक्षों की पूजा के प्रमाण मिल जाते हैं आपको। साथ ही साथ यज्ञ जैसी चीजों के प्रमाण आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ मातृ देवी की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो समाज रहा होगा वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि जब हम वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें देखते हैं तो मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिली हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुदेववादी धार्मिक प्रथा मौजूद थी। तो सर, यहाँ पर सबसे पहले आपने बताया कि मदर गॉडेस की पूजा करी जाती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी और जो शक्तियां हैं, जो नेचुरल पावर्स हैं, जो लेटर या फिर आप कहें जो अर्ली वैदिक काल या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात का जो समय है, तब भी इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो आगे बढ़ती है, उन सबकी पूजा हुआ करती थी। साथ में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो पशुपति की सील मिली है, प्रोटो शिवा की सील, जिससे ये भी समझ में आता है कि शिव की पूजा या लिंग और योनि की पूजा भी हड़प्पन कल्चर में हुआ करती थी। वुमेन्स का स्टेटस है वो हमने ये देखा है कि शुरुआत में बहुत अच्छा है, यानी हड़प्पा सभ्यता तो मातृसत्तात्मक भी है, लेकिन उसके आगे हम जाते हैं तो ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट की एक प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे होंगे, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, जैसा आपने बताया कि हड़प्पन कल्चर तक इगैलिटेरियन सोसाइटी है और मैट्रियार्कल है, तो मातृसत्ता उस तरीके की एक सोसाइटी की डेफिनेशन थी। धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल आता है और ऋग्वैदिक काल में भी आप देखेंगे तो सभा और समिति जो होती थी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर महिलाएं बराबरी से अपनी बात रख पाती थी। अपने जीवन साथी चुनने का भी हक था और अगर कोई महिलाएं चाहे तो वो लिटरेचर या फिर एजुकेशन की फील्ड में ही अपना करियर बना सकती थी। उनके ऊपर शादी या वैवाहिक जीवन में उतरने का या संलग्न होने की दबाव नहीं डाला जाता था। अब जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, आप देखेंगे तो सोसाइटी का जो नेचर है वो चेंज होता है और लेटर वैदिक काल में पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है। जो ग्रह है, जो घर है, उसको ग्रह कहा जाता था और जो ग्रहपति होता था वो एक मेल मेंबर हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी पैट्रियार्कल हुई, वहां वहां आप देखेंगे डेप्रिवेशन इन लिटरेचर एजुकेशन होने लगा। महिलाओं को पढ़ाई जो है उससे कहीं ना कहीं दूर खींचा गया, कम पढ़ने दिया या फिर पढ़ने ही नहीं दिया। आप धीरे धीरे देखने वाले हैं, जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे, चाहे आप महाजनपद की बात करें या फिर उसके बाद गुप्त काल की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें, धीरे धीरे महिलाओं का जो स्टेटस इन द सोसाइटी है वो गिरता जाता है। ना उनको पढ़ाई करने दी जाती है, ना उनको एजुकेट करा जाता है, ना उनको वेद पढ़ने दिए जाते हैं। इसके साथ में जो स्वयंवर का एक हक दिया जाता था वो भी धीरे धीरे छीन लिया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा जिससे स्टेटस ऑफ वुमेन डिटेरियोरेट हुआ है या फिर गिरावट आई है, उसका मुख्य कारण था पैट्रियार्कल सोसाइटी का होना, पैट्रियार्कल माइंडसेट का होना और लैक ऑफ एजुकेशन होना महिलाओं के लिए। जी सर, बहुत सही कहा आपने कि पितृसत्तात्मकता का एक जो दंश शुरू हुआ वो महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर कि उत्तर वैदिक काल जब आया वहां पर जो पूरी की पूरी जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित से जन्म आधारित हो गई। इसने भी कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले किया था महिलाओं के अधिकारों के हनन में। अब सर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं तो राजन शब्द एक बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो उसका क्या मतलब रहा है इस दौर में? आज जब हम राजा शब्द सुनते हैं या फिर हम सुनते हैं एक तानाशाह शब्द, तो हमें यह लगता है कि एक तख्त होगा जिसके ऊपर एक इंसान बैठा होगा, उसके सर पे एक ताज होगा और वो अपने हुक्म चला रहा होगा और जो सारी जनता है वो राजा साहब के हुक्म को बजा रही होगी। ये स्थिति बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी लेटर वैदिक काल में बन गई थी। लेटर वैदिक काल
के जो राजा या राजन है उनकी डेफिनेशन यही थी। एक टेरिटरी थी और टेरिटरी पर एक आदमी रूल करा करता था अपने सिंहासन पर बैठकर। पर सर अर्ली वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, ऋग वैदिक काल की बात करें, तो राजन शब्द जो होता था उस राजन शब्द में बहुत ज्यादा फर्क था। ऋग वैदिक काल में राजा या राजन जो है वो जो झुंड होते हैं जानवरों के, उनका राजा हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में कोई भी टेरिटोरियल या फिर किंगडम जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। एक ग्रुप ऑफ एनिमल जो होगा उनको कंट्रोल करने का काम जो होगा वो राजा का होगा, या जो मल्टीपल लोग हैं उनके पास जानवर हैं और उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम जो होगा वो एक पर्सन को दिया जाएगा जो कि राजा कहलाएगा। साथ में आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं। आपके पास कोई ऐसी फौज नहीं है जो हमेशा लड़ने वाली है, वो चीजें नहीं रहने वाली। बड़े बड़े जो यज्ञ होंगे लेटर वैदिक काल में, चाहे अश्वमेध यज्ञ की बात करें, वाजपेयी यज्ञ की बात करें, ये सारे जो यज्ञ होने वाले हैं ये भी आपके लेटर वैदिक काल में मिलेंगे, जहां पर राजा की जो फौज है वो तैयार रहती थी कि कौन हमारा घोड़ा रुकेगा और हम उसके ऊपर हमला बोल देंगे। पर इस तरीके की जो व्यवस्था है वो ऋग वैदिक काल में नहीं थी, जिसकी वजह से ऋग वैदिक काल के जो राजन है उसकी परिभाषा उत्तर वैदिक काल के राजन की परिभाषा से बहुत ज्यादा अलग हो जाती है। और अब वैदिक काल के साथ में आपको मालूम है कि सैक्रिफाइसेस आते हैं, यज्ञ आते हैं, भगवानों की पूजा होती है। पहले इंद्र की पूजा होती है, उसके बाद आप देखेंगे तो रुद्र की पूजा होगी, विष्णु की पूजा होगी और जो प्रजापति या फिर ब्रह्मा की पूजा होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके बाद जो एक रिलीजियस रेवोल्यूशन आई या फिर जो तब्दीलियां आई जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है, क्या कारण थे सर कि बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर चारवाक या लोकायत जैसे धर्म जो हैं वो पनप रहे थे, वो फैल रहे थे और लोग उनका पालन कर रहे थे? बौद्ध धर्म या जैन धर्म को प्रश्रय मिलता है राजाओं का।